एवरीवन, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज मैं आपके साथ अनारकली की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है ड्रेस को रेडी करने के लिए 5 मीटर लिया है, और ये जो वाइट पेपर आप देख रहे हैं इससे हम यहाँ पर कली की कटिंग करेंगे। इससे फैब्रिक पर कटिंग करना बहुत ईजी रहता है। पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक की विड्थ से फैब्रिक को फोल्ड पार्ट में रखेंगे और टॉप के फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में कटिंग करेंगे। तो टॉप की लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 14.5 इंच। 1 इंच यहाँ पर प्लस करते हुए कटिंग करेंगे। हाफ इंच मार्जिन में ऐड होगा हमारा। तो इस पार्ट के यहाँ पर हम कटिंग कर फैब्रिक को अलग कर लेंगे। हम यहाँ पर जो ड्रेस रेडी करें वो मीडियम साइज़ की है। इसी मेजरमेंट से आप मीडियम साइज़ की ड्रेस कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर हमने यहाँ पर 7 इंच लिया है। आर्म होल्स हमने यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। और इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ करेंगे। शोल्डर को डाउन करेंगे 1 इंच पे। चेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 9.5 इंच लेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 36 इंच का, उसका यहाँ पर 1/4 लेंगे 9.5 इंच। वेस्ट पार्ट लेंगे 8.5 इंच, 1/4 ये भी रखना है। और इस वाले मार्क को हम चेस्ट वाले मार्क तक के मिला देंगे और यहाँ पर राउंडिंग देंगे 1 इंच की, इस तरह देना है। और पहला वाला मार्क जो है होगा हमारा फ्रंट वाले पार्ट का होगा, और सेकंड मार्क हमने बैक वाले पार्ट का किया है। तो पहले हम बैक पार्ट से कटिंग करेंगे। अब जितना भी यहाँ पर हमारा मार्जिन फैब्रिक में बच रहा था उतने ही हमने ले लिया। वैसे आप 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वेस्ट वाले पार्ट में 1 इंच पे यहाँ इस साइड से राउंड शेप देंगे। हमने फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लिया है फ्रंट वाले पार्ट से, और यहाँ पर हमने कुछ पोटली बटन रेडी करे हैं, उसको इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले एक पार्ट पर इसे रखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पार्ट को रख कर, अब यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको इस तरह से जॉइंट करना है। बस ये बहुत ही ईजी होता है जब हम ओपन वाले पार्ट में इसे लगाते हैं। बस सिंपल से आपको इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। नेक की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर बकरम ले लिया है। बकरम को यहाँ पर 2 पार्ट में रखेंगे। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जितनी भी आपको इसकी डीपनेस लेनी है नेक की। हम यहाँ पर 7.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इसकी ब्रॉडनेस हम लेंगे 3.5 इंच। अब ऊपर की साइड से यहाँ पर एक मार्क और हम करेंगे, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस यहाँ पर एक हम बॉक्स रेडी करेंगे। अब इसमें यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है। अब जितनी डीपनेस हमने ली है उसमें यहाँ पर वी शेप देंगे। तो इस वाले पार्ट से हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से अपनी इंची टेप को रखेंगे और ये भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच का हमें ये मार्क करना है और इसी शेप में हम यहाँ पर बकरम को कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा नेक कटिंग हो गया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम दूसरा फैब्रिक लेंगे, उस पे इस नेक को पेस्ट करेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और नेक को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बकरम के बराबर हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल दिया है। अब ये वाला पार्ट जो नेक का है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, यानी कि फैब्रिक की उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। ये पोटली बटन भी देखिए नेक के बिल्कुल वी वाले पार्ट में कितने प्यारे खूबसूरती से लग गए हैं हमारे ये।
अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। ब्रॉडनेस हमने 3.5 इंच ली है, डीपनेस हमने यहाँ पर 4 इंच ली है, क्योंकि बैक नेक हमें यहाँ पर छोटा रेडी करना था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बैक नेक को कटिंग कर और औरी पट्टी से इसे यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम कली की कटिंग करेंगे। तो इंची टेप को हमने 14.5 इंच पे ऊपर की साइड को निकाल दिया है, क्योंकि हमारा टॉप इतना है। फिर हम यहाँ पर अपनी लेंथ लेंगे। टोटल हम लेंथ यहाँ पर ले रहे हैं 48 इंच। इस हाथ से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम कली की चौड़ाई जो ले रहे हैं विड्थ 15 इंच ले रहे हैं। 15 इंच पे यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब ऊपर की साइड से भी हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। पहले हम 15 इंच में मार्क करेंगे, फिर 15 का यहाँ पर हम हाफ वाला पार्ट लेंगे। फिर हमें जितनी भी कली की विड्थ रखनी है ऊपर की साइड से, यहाँ पर हम 2.5 इंच ले रहे हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 12 कलियों की कटिंग करेंगे। तो हमारा वेस्ट जब हम जॉइन करेंगे तो 12 कलियों में ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक कली की कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक पर इस तरह से इस कली को रखेंगे और इसी शेप में हम यहाँ पर पहले फैब्रिक पे मार्क करेंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में रखा है। यहाँ पर जब हम एक पार्ट में इस तरह से मार्क कर लेंगे तो हम अपनी कली को उठाकर दूसरी साइड से इसे इस तरह से रखेंगे। तो जैसे मैं इसे रख कर दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से रखना है फैब्रिक पे पूरे, और आपकी बहुत इजी तरीके से ये कलियाँ निकल आएंगी। और यहाँ पर जो हमारा फ्लेयर आएगा अनारकली में वो भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, और कम फैब्रिक में बहुत सारे फ्लेयर में हमारी ये अनारकली रेडी होगी। कलियों की हमारी मार्किंग हो गई। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। बाकी जो हमारी कलियाँ बहुत आसानी से जो फैब्रिक पे निकल रही हैं उनको यहाँ पर हम निकाल लेंगे सारी कटिंग कर। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को आप लोग देख सकें। कि हमने यहाँ पर सारी कलियों को कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा 2.5 इंच वाला पार्ट है उसको हम ऊपर की साइड को रखेंगे वेस्ट वाले पार्ट में, और इस तरह से सारी कलियों को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें सारी कलियों को जॉइंट कर लेना है। अब टॉप वाले पार्ट में हम इस तरह से कलियों को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर से ये वाला पार्ट जॉइंट होगा तो इसकी जो राउंडिंग है वो इस तरह से आ जाएगी। अब हमने टॉप के फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट को साथ में जॉइन करेंगे, शोल्डर से जॉइन करेंगे, और फिर जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। अब जो हमारा बॉटम है उसको हम ले लेंगे। सारी कलियों को हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब इसको 2 पार्ट में इस तरह से रखना है, और साइड्स में भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने वो जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसमें पूरी सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये हम बॉटम और टॉप को जॉइंट करेंगे, इससे शेप बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस तरह से रखा है सेम आपको इसी तरह से इसे रख के और इस वाले पार्ट को जॉइंट करना है। यहाँ से इसे देखिए ये जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगाकर। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमारी स्लीव्स रह गई हैं। स्लीव्स की यहाँ पर हम सिंपली रेडी करी हैं। तो इस यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं बताई है। अगर मैं डिज़ाइनर स्लीव्स को रेडी कर दी तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दी। और यहाँ पर बस इसे आर्मोल वाले पार्ट में हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने कलियों को जॉइन कर लिया है। अब हमारी बची है लेस। तो पहले हमने इसका ये वाला लुक आपको दिखाया है कि अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं, और अगर आपको लेसेस लगानी है तो आप इसे बाद में लेस लगाकर भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लेस ले ली है, और लेस को अब हम कैसे लगाएंगे, तो ये जो हमारा नेक वाला पार्ट है उसके बराबर से हमें इस वाली लेस को लगाना है।
ये देखिए यहाँ से हम अपनी लेस को रखेंगे। ये ऊपर से भी इजी तरीके से लग सकती है। मैंने इसलिए आपको बाद में लगा कर दिखाई, क्योंकि मैं तो पहले भी लगा लेती, लेकिन बाद में लगाने से होता है कभी कभी हमारी ड्रेस का लुक चेंज करना हो तो आप इस तरह से भी ड्रेस को आसानी से दूसरे लुक में दे सकते हैं, लेस से बदल कर। इस तरह से हम दूसरे साइड में भी इस लेस को लगा लेंगे। अब जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है उसमें भी लेस को लगाएंगे। अब ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हमने ये गोटा पत्ती लेस ली है, इसको भी यहाँ पर इस तरह से लगाना है। ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।